हेलो एवरीवन, नॉलेज पार्क इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे रोहेलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षा में दी जाने वाली कॉपी की एंट्री कैसे भरी जाती है। यूनिवर्सिटी के सभी क्लासेस के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं और सभी एग्ज़ाम में एक ही प्रकार की आंसर शीट दी जाती है। आंसर शीट OMR टाइप की होती है, जैसा कि आपको इस वीडियो में दिख रही है। आपको यहाँ पर जो पूरी एंट्री होगी वो OMR टाइप की होगी। स्टूडेंट OMR शीट को भरने में मीन इस एंट्री को करने में काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम इस एंट्री को सही से भरेंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी एंट्री को किस तरीके से भरा जाना है, ताकि हमें एग्ज़ाम में हमारा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो ये हमारी कॉपी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। इसमें अगर हम इधर की साइड में देखें तो यहाँ पर ये नीचे वाला पोर्शन, पहले हम इसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है अनुक्रमांक अंकों में। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक भरना होगा। अनुक्रमांक जो होता है वो 12 अंकों का होता है। हम यहाँ पे एक अनुक्रमांक ले लेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक अनुक्रमांक यहाँ पर ये मान लिया, ये रोल नंबर हमने मान लिया 210072500123। 12 अंकों का अनुक्रमांक हमें यहाँ पर मिलता है, जो आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है। तो आप जो यहाँ पे अनुक्रमांक दिया हुआ है, ये अनुक्रमांक वाला कॉलम, तो आप यहाँ पे अनुक्रमांक भरेंगे, अंकों में आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये हमारा अनुक्रमांक है 2100, तो आप इसको यहाँ पर भरना स्टार्ट करेंगे। पहले हम यहाँ पे भरेंगे 210072500123। इस तरीके से यहाँ पर आप अनुक्रमांक अंकों में भर लेंगे। इसके बाद आगे नाम का कॉलम है, आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। नाम चाहे आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में, आप कैसे भी लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नाम, हमने एक विकास कुमार नाम मान लिया है, हम यहाँ पर नाम विकास कुमार लिख देंगे। इसके बाद अगला कॉलम देखें यहाँ पर, तो अगला कॉलम लिखा हुआ है पेपर कोड। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जो देखते हैं, नेक्स्ट कॉलम आता है पेपर कोड का। तो हमें यहाँ पर पेपर कोड फिल करना होगा। पेपर कोड आपको पेपर के साथ में दिया हुआ होता है। हमने यहाँ पर पेपर कोड 11007 मान लिया है। जो भी क्वेश्चन पेपर होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है, इसमें ऊपर ही पेपर कोड लिखा हुआ है 11007, ये हमारा पेपर कोड होता है। इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है और पेपर कोड 11007 है। सभी तरह के क्वेश्चन पेपर में पेपर कोड लिखा हुआ होता है। तो अब यहाँ पेपर कोड फिल कर देंगे 11007। तो हम यहाँ पे पेपर कोड हमने फिल कर लिया। इसके बाद परीक्षा केंद्र कोड आगे लिखा हुआ है। परीक्षा केंद्र कोड भी हमारे एडमिट कार्ड पे हमें मिल जाता है। आप अपने एडमिट कार्ड पे परीक्षा केंद्र कोड देखेंगे, आपके एडमिट कार्ड पे परीक्षा केंद्र कोड लिखा हुआ होता है। तो हमने यहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड जो है 725 मान लिया है सेंटर कोड। तो हम 725 यहाँ पर फिल कर देंगे। 725 हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाता है परीक्षा की तिथि का। आप यहाँ पे परीक्षा की तिथि लिखेंगे। तो जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट होगी, आप वो एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर लिख देंगे। तो हम आज की तारीख लिख देते हैं। तो आज है 31, तो हम यहाँ पे 31 तारीख लिख देंगे 31, और आज का महीना डालेंगे और फिर हम यहाँ पर साल लिख देंगे 2022। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है प्रश्न पत्र विषय। आप यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र होगा, मीन जो आपका एग्जाम है जिस सब्जेक्ट का, आप उस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखेंगे। और उसके आगे आपको लिखना होगा प्रश्न पत्र मीन फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर है। जैसे हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो हम यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर लिख देंगे। और इंग्लिश लिटरेचर का अगर सेकंड पेपर होगा तो हम यहाँ पे आगे सेकंड लिखेंगे। तो हमने इंग्लिश लिटरेचर लिखा और सेकंड पेपर है ये, तो हमने यहाँ पर इसको, अगर फर्स्ट पेपर होगा तो फर्स्ट लिखेंगे और अगर सेकंड पेपर होगा तो हम यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। तो फर्स्ट पेपर हमने यहाँ पर फर्स्ट लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ पे कक्षा लिखेंगे। कक्षा आपकी जो BA, BSc, BCom जो भी आपकी कक्षा होगी आप उसको लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे BA लिखा
क्योंकि बीए कक्षा है तो हम यहाँ पे बीए लिख देंगे। इसके बाद अगला कॉलम जो दिया हुआ है, अगले कॉलम में हम यहाँ पर अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो आप वो लिखेंगे। हमने यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिख दिया है, क्योंकि अगर आप प्रथम वर्ष वाले तो प्रथम वर्ष लिखेंगे, और सेकंड ईयर वाले तो यहाँ पर हम सेकंड लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको पहले अनुक्रमांक, नाम, पेपर कोड, परीक्षा केंद्र कोड आपको फिल करना है। उसके बाद आपको परीक्षा की तिथि आपको डालनी है। यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन पेपर नेम लिखेंगे, यहाँ पे क्लास लिखेंगे, और आप यहाँ पे लिखेंगे कि आप कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, जो भी थर्ड ईयर होगा आपका वो यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर लिखा हुआ है। आप यहाँ पर खुद हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जो आपकी ड्यूटी पे होते हैं एग्जामिनर, वो यहाँ पर इन्विजिलेटर जो होते हैं वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद दूसरे कॉलम की तरफ अगर हम देखें तो ये बाकी तो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में परीक्षार्थी द्वारा भरा जाए, ये वाला कॉलम आपको भरना है। ठीक है, आपको सही से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कक्षा, तो हम यहाँ पर अपनी कक्षा को फिल करेंगे, जो भी आपकी कक्षा होगी। अगर बीए, बीकॉम, बीएससी, तो हमने यहाँ पर बीए है तो हमने बीए लिख दिया। इसके बाद अगले ही कॉलम में यहाँ पे दिया हुआ है भाग, तो अगर आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले हैं तो 1 लिख देंगे, सेकंड ईयर वाले तो सेकंड लिख देंगे, सेकंड है यहाँ पर। इसके बाद परीक्षा की तिथि डालनी है आपको, जो भी आपके एग्ज़ाम की डेट होगी वो यहाँ पर आप डेट मेंशन कर लेंगे। तो हमने 31 तारीख मान ली है आज की, तो हम यहाँ पर यही तारीख डाल देंगे। इसके बाद अगला जो बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर वर्ग सेमेस्टर लिखा हुआ है, तो आपका वही फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले जो हैं उस हिसाब से, अगर फर्स्ट ईयर वाले तो 1 लिखेंगे, सेकंड ईयर वाले तो 2 लिख देंगे, थर्ड ईयर वाले 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने 2 लिखा सेकंड ईयर होने की वजह से, और नीचे 2 लिखा हुआ है तो 2 के नीचे वाले गोले को ही काला करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो नंबर आप ऊपर लिखेंगे उसी वाले गोले को आपको काला करना है। अगर 3 लिखेंगे तो 3 वाले गोले को काला करेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 वाले गोले को काला करेंगे, और अगर हम यहाँ पर 3 लिखते हैं तो 3 वाले गोले को काला करना है। तो जो ऊपर लिखेंगे उसी गोले को आपको काला करना होता है। पेपर कोड आ जाता है। इसके बाद पेपर कोड में जो हमने अभी देखा था, पेपर कोड हमारा 11007 था, तो यहाँ पर आप फिर से वही पेपर कोड फिल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 11007, ये हमारा पेपर कोड है, हमने इस पेपर कोड को लिखा। इसके बाद इसके नीचे वही गोले को काला करेंगे, जैसे 1 है तो 1 वाले गोले को काला कर दिया। फिर इसके बाद फिर से 1 दिया हुआ है, तो फिर से आप 1 वाले गोले को ही काला करेंगे। इसके बाद 00 दिया हुआ है तो 0 वाले गोले को काला किया। इसके बाद फिर से हम 0 वाले गोले को ही काला करेंगे। याद रखना है आपको वही गोला काला करना है जो ऊपर आपने बॉक्स में लिखा है। ये 7 लिखा तो हमने यहाँ पर 7 वाले गोले को काला कर दिया। तो जो बॉक्स में आप फिल करेंगे उसी को आपको काला करना है। इस तरीके से आपकी ये वाली एंट्री कंप्लीट हो जाती है। दूसरी तरफ से बोलते हैं, ऊपर लिखा हुआ है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है। तो रोल नंबर आपका एडमिट कार्ड में ही होता है, तो आप रोल नंबर एडमिट कार्ड से देखकर फिल करेंगे। जैसे हमने अभी देखा था 210072500123, हमने ये 12 अंकों का अपना रोल नंबर मान लिया, इसको हम फिल करेंगे 210072500123। तो हमने इस तरीके से अपना यहाँ पर ये फिल कर लिया। अब ध्यान रखेंगे अनुक्रमांक में गलती नहीं करनी है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अनुक्रमांक आपको बिल्कुल सही से भरना है। तो जो हमने बॉक्स में नंबर लिखा है उसी को काला करना है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 वाले गोले को ही काला करेंगे। इसके बाद 1 लिखा है तो 1 वाले गोले को काला करेंगे। 0 लिखा है तो 0 वाले गोले को काला करा, फिर 0 तो फिर से 0 को काला कर लिया। इसके बाद 7 है तो हम यहाँ पे 7 वाले गोले को काला करेंगे। इसके बाद 2 दिया हुआ है तो 2 वाले गोले को काला किया। इसके बाद 5 है तो 5 वाले गोले को काला किया। इसके बाद 00 है तो आप यहाँ पर 0 और फिर दूसरे 0 को काला करेंगे। इसके बाद 1 है तो 1 वाले गोले को काला करेंगे। याद ये रखना है आपको कि आपको जो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है उसी वाले गोले को काला करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबको उसी के नीचे उसी तरीके से काला कर लेंगे। इसके बाद अगले कॉलम की तरफ देखते हैं। तो अगला कॉलम में यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग सेमेस्टर। तो वर्ग सेमेस्टर वही अगर हमने बताया था कि अगर फर्स्ट ईयर वाले हैं तो 1, सेकंड ईयर वाले तो 2, थर्ड ईयर वाले तो 3। तो हम यहाँ पे सेकंड वाले हैं तो हमने यहाँ पर हम सेकंड लिखेंगे। हमने 2 लिख दिया और 2 वाले गोले को ही काला कर देंगे।
इसके बाद कॉलेज कोड है, तो कॉलेज कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में ही मिल जाता है। आप अपना एडमिट कार्ड में देखेंगे तो कॉलेज कोड वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप कॉलेज कोड से फिल करेंगे। हमने यहाँ पर कॉलेज कोड जो है वो 628 मान लिया है, 628 हमने कॉलेज कोड मान लिया है। ये आपके एडमिट कार्ड में होता है, आप अपने एडमिट कार्ड में देखकर तब फिल करेंगे। सेंटर कोड अलग होता है, कॉलेज कोड अलग होता है, याद रखेंगे। तो कॉलेज कोड हमने 628 माना, हमने 628 यहाँ पर फिल कर लिया। आप 6 वाले गोले को काला कर देंगे, उसके बाद 2 वाले गोले को काला किया और इसी तरीके से आपने 8 वाले गोले को काला कर दिया। बॉक्स के नीचे वही वाला गोला काला करना है, मिस्टेक नहीं करनी है इसमें। इसके बाद पेपर कोड, तो पेपर कोड हमने अभी फिल किया था 11007। हम इसको फिर से फिल करेंगे यहाँ पर और उसी के नीचे उसी गोले को काला कर देंगे। 1 को काला कर दिया, तो उसके बाद दोनों 0 है, आप इनको 0 को काला करेंगे, 7 को काला करेंगे। इसके बाद परीक्षा केंद्र कोड आ जाता है, तो परीक्षा केंद्र कोड अभी हमने पहले भी लिखा था 725 परीक्षा केंद्र कोड हमने मान लिया था। तो यहाँ पर परीक्षा केंद्र कोड आप वही फिल कर लेंगे 725, ये आपका एडमिट कार्ड में ही होता है। आप उसी को काला करेंगे, यहाँ पर 7 होगा तो 7 को, 2 होगा तो 2 को और 5 होगा तो 5 को, ठीक है। तो 7 वाले गोले को हमने काला किया, इसके बाद 2 वाले गोले को काला कर दिया, इसके बाद 5 वाले गोले को काला कर दिया। एक कॉलेज कोड और परीक्षा केंद्र कोड जो होते हैं वो उन स्टूडेंट के लिए सेम हो जाते हैं जिनका होम सेंटर रहता है, मीन जो अपने ही कॉलेज में परीक्षा दे रहे होते हैं उनके लिए कॉलेज कोड और परीक्षा केंद्र कोड दोनों ही सेम होते हैं। लेकिन जो जिनका सेंटर जाता है अलग, अपने कॉलेज से अलग दूसरे कॉलेज में पेपर देते हैं, तो उनका कॉलेज कोड और परीक्षा केंद्र कोड अलग अलग हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है परीक्षार्थी का स्टेटस। परीक्षार्थी के स्टेटस में आप यहाँ पर रेगुलर कॉलम आता है पहला। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पर रेगुलर वाले गोले को काला करेंगे। अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं तो बैक पेपर वाले गोले को काला करेंगे, मीन आप फेल हो चुके हैं तो पेपर दे रहे हैं। प्राइवेट हैं आप तो प्राइवेट वाले गोले को काला करेंगे। अगर आप एक्स स्टूडेंट हैं, मीन फेल हो गए तो दोबारा परीक्षा दे रहे हैं तो एक्स स्टूडेंट वाले गोले को काला करेंगे। अगर आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम है तो आप इम्प्रूवमेंट वाले एग्जाम को काला करेंगे यहाँ पर। उसके बाद सप्लीमेंट्री अगर आपका एग्जाम है तो सप्लीमेंट्री वाले गोले को काला करेंगे। तो हम यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट हैं इसलिए हम रेगुलर वाले गोले को काला कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अगला कॉलम आता है परीक्षा की पाली। तो यहाँ पर परीक्षा की पाली में फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग यहाँ पे हमें लिखना होता है। अगर हम सुबह 7 से 10 वाली मीटिंग में पेपर दे रहे हैं तो फर्स्ट मीटिंग होती है, 11 से 2 वाली जो होती है वो सेकंड मीटिंग होती है और 3 से 6 वाली होती है थर्ड मीटिंग होती है। BA सेकंड के पेपर एक तरह सेकंड मीटिंग में होते हैं, तो हम वहाँ पर सेकंड वाले गोले को काला करेंगे। देखेंगे आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होता है कि आप कौन सी एग्जाम किस मीटिंग में दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर लेंगे। सेकंड मीटिंग में दे रहे हैं तो सेकंड वाले गोले को ही काला कर देंगे। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम आ जाता है, तो अब यहाँ पे परीक्षार्थी का नाम लिखेंगे। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इसमें बहुत मिस्टेक कर देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं या फिर स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। यहाँ पर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है अपना नाम। तो यहाँ पर हमने कैपिटल लेटर में विकास कुमार हमने यहाँ पर लिख दिया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला कॉलम आ जाता है कक्षा का। आप यहाँ पर अपनी कक्षा फिल करेंगे, जो भी आपकी कक्षा होगी। अगर आप BA वाले हैं तो आप BA सेकंड लिख देंगे, जो भी आपकी क्लास होगी आप वो यहाँ पर अपनी क्लास लिखेंगे। इसके बाद परीक्षा की तिथि, तो हमने परीक्षा की तिथि आज 31 मई हमने मानी थी, तो हमने यहाँ पर 31/5/2022 हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से आपके एग्ज़ाम की एंट्री हो जानी है। तो आपको बिल्कुल एंट्री को बिल्कुल सही से पढ़ना है, एंट्री में ज़्यादा मिस्टेक नहीं करनी है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर है वो लिखें। कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर आप खुद नहीं करेंगे, जो कक्ष निरीक्षक होता है वो करता है। परीक्षा केंद्र की मोहर यहाँ पर लग जानी है, केंद्राध्यक्ष की मोहर जहाँ पे लिखा है मोहर लगाएंगे कॉलेज वाले। आपको एंट्री में और कुछ नहीं करना होगा, बस अपनी एंट्री को अच्छे से आप सही तरीके से फिल करें, मिस्टेक ना करें एंट्री को करते हुए। हर कॉलम को बिल्कुल अच्छे से आपको फिल करना है। एक बार चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन सभी एंट्री को सही से एक बार देख लेंगे, मिस्टेक नहीं करनी है। जो समझ में नहीं आए आप चाहे कमेंट में पूछ सकते हैं। और सभी को अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी करें। सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम की शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्ज़ाम करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को।